आप बॉर्डर के ऊपर गए, दुश्मन के खिलाफ लड़े, आपने जिस्म का एक हिस्सा जख्मी तक करवा दिया आपके बाकौल। उसके बावजूद एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं आपको कैसे मुहिब्बे वतन मान लूं? मेरे मुहिब्बे वतनी का सबूत जो है वो आप पाकिस्तानी कौम से मांगे, जो मेरे खिलाफ पेड कैंपेन्स चलती हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप में और भारत के मेजर आर्या जो हैं गौरव, उसमें क्या फ़र्क है? कैसे फ़र्क बयान करेंगे लोगों को? गोबर आर्या की 4.5 साल की नौकरी है, और उस 4.5 साल में से 2 साल जो है वो मेडिकल कैटेगरी डाउन के ऊपर है, और 2.5 साल की नौकरी के ऊपर वो अपने आप को मेजर कहता है नंबर 1, और नंबर 2 वो जनरल बाजवा की तारीफ करता है। मैं आपके इरादों को जान सकता हूं, लेकिन इतनी ऑफर्स होना, इतनी धमकियां मिलनी, इतनी बड़ी बातें करना, इतने बड़े इदारे के बड़े लोगों के खिलाफ बात करना, क्या आप रात को चैन से सो सकते हैं? इसी वजह से तो मैं चैन से सोता हूँ, और जनरल बाजवा ने इतने अरबों रुपया खरबों रुपया कमा लिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मुस्तकबिल करीब में डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे? मैं किस वजह से डिप्रेशन का मरीज बनूंगा? मैं तो लोगों की दुआएं जो हैं वो सिर्फ हजारों की तादाद में रोजाना के हिसाब से। अगर लोगों की दुआएं अल्लाह ने सुन ली और आपकी बातें आवाम को समझ में आ गई, उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया, तो फिर कहीं आप पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी कौम को इराक जैसा तो नहीं बना देंगे? पाकिस्तानी फौज तो आज भी पाकिस्तान की मोहब्बत में रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है, और पाकिस्तान की फौज को मैं हमेशा सलाम कहता हूं। और इसी वजह से लोग मेरे बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का ये इम्प्लांट है, ये जासूस शायद अंदर बैठाया गया है। मेजर साहब, ये बात बबांग दौल मानते हैं और कह सकते हैं कि हमारी ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है? एक जमाने में थी। क्या पाक फौज को यहाँ से बैठे हुए इस गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म से सल्यूट फिर करेंगे? पाक फौज को सल्यूट है, पाक फौज के जवानों और अफसरान को सल्यूट है, उनको सलाम है। मुल्क के 80% नौजवान मेजर साहब या 70% पाक फौज में जाना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं, माएँ बच्चों को वहां भेजना चाहती हैं। आप ठहरे कि आपने फौज को ही छोड़ दिया, गाजी बन गए? देखें, अगर तो इस नैरेटिव से थोड़ा हट के देखा जाए तो जो माशी तरक्की, फौज इस्टेब्लिशमेंट भी माशी तरक्की चाहती है, इसलिए वो कश्मीर का जो है अपना सेटलमेंट चाहते हैं, या सौदा चाहते हैं, या जो भी चाहते हैं, वो LOC को परमानेंट बॉर्डर बनाना चाहते हैं। आप जैसे दलेर लोग पाक फौज के अंदर थे, अब नहीं हैं। किसी दौर में आप मुल्क और कौम के मुहाफ़िज़ थे, पाक फौज के अंदर जो थे वो दिफाई पोजीशन के ऊपर रहे, और फिर अपनी ही फौज को छोड़ दिया। आपने वजाहत बयान कर दी, मगर कहीं पे कोई नदामत या कोई चीज महसूस होती है कि मैंने फौज को क्यों छोड़ा, और आज उन्हीं ही के खिलाफ बात करनी पड़ रही है? मैंने देखे फौज के खिलाफ तो मैं नहीं बात करता, क्योंकि मैं पाकिस्तान के जवानों की कदर करता हूँ, अफसरान की कदर करता हूँ। क्या आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ, और आज से नहीं बचपन से मानता हूँ। जी मैं क्या आपको मेजर कह के मुखातिब कर सकता हूँ? जी, आप मेजर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, आप आदिल कहना चाहें आप कह सकते हैं। कैसे आना हुआ दियार गैर में, और कितनी आसानियां और कितनी मुश्किलें थी यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, मैं एक तो जहाँ तक यहाँ पे UK का ताल्लुक है, तो मेरी फैमिली यहाँ पे 60 की दहाई में मेरा ख़ानदान यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे मेरी जड़ें मौजूद हैं पहले से। एक फौज के अंदर निसफ उम्र लगा दी, 20 साल 8 माह, और आपने 5th जनरेशन वॉर के ऊपर काम किया, और फिर अपने ही अदारे से एक तरह से बगावत किया आपने। आप इसके ऊपर खुश हैं? मैंने बगावत नहीं की जी, मैंने अपने हल्फ का पास रखा है, और मैंने हल्फ उठाया था मादरे वतन से वफा निभाने का, और मैंने जो है अहद वफा निभाया है, जिसका मैंने। ये जो महकमा के अफसरान होते हैं पाक फौज के, इनको DHA में प्लॉट क्यों मिलते हैं? पहले तो DHA जो है वो एक मुख्तलिफ, हर किसी को ये सब कुछ जो है वो रूटीन में नहीं मिलता था, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने आके फिर ये बेनिफिट्स की पॉलिसी दी कि 15 साल की सर्विस के ऊपर पहला प्लॉट मिलेगा। ये मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ ना लगाते, वो मुल्क के सदर और मुल्क के आर्मी चीफ मसलसल ना रहते, तो ये DHA के प्लॉट की आदत कभी भी ना पड़ती। नहीं, वो उससे पहले भी DHAs तो चल रहे थे ना, लेकिन उसमें पॉलिसी जो है वो सीधी नहीं थी। देखिए, बात हक सच करनी चाहिए। ठीक, मेजर आदिल साहब, मेजर को, कैप्टन को, जनरल को, ब्रिगेडियर को मिले प्लॉट और वो लड़े जंग। एक आम फौजी जो मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार है, वहां शहीद भी हो जाता है, उसको प्लॉट क्यों नहीं मिलता? ये कैसा गोरखधंधा है?
ये जनरल कियानी ने आके ईयर ऑफ सोल्जर जब किया तो जनरल इशफाक परवेज कियानी ने फिर ये मुतारफ कराया कि जी सोल्जर्स को भी एग्जाम्पलरी सर्विस पे या शहादत के ऊपर जो है। आपने कहा कि मैं जब मेजर था मैंने 20 साल 8 माह सर्विस की, तो आपके बकौल के आपका 1500 करोड़ का कारोबार था प्रॉपर्टी का। एक मेजर का जो आर्मी में हो उसके पास इतने रुपए कैसे आ सकते हैं और वो कारोबार करे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने क्लैरिफाई कर लिया कि लोग इसका कुछ और ना निकाल लें। मतलब बतौर मेजर भी ये कारोबार कर सकते हैं हाजिर सर्विस होते हुए? नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, प्लीज इस बात को क्लैरिफाई कर लें। मैं तो खुद तो जो है वो झेलम का रहने वाला हूँ, ये तो रावलपिंडी की जमीन थी। आपने कहा कि मैं चिब राजपूत हूँ और मेरी आधी फैमिली जो है वो बरतानिया में है और यकीनन उसमें एहलिया भी होंगी, तो क्या मेजर साहब आप ब्रिटिश नेशनल भी हैं? मेरी एहलिया ब्रिटिश नेशनल है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, कियानी फैमिली से मेरा तल्लुक है, मैं ब्रिटिश नेशनल नहीं हूँ जी। मैं हैरान हूँ कि आप अपना सोर्स भी बता रहे हैं कि खामोश मुजाहिद पाक फौज के अंदर से आपको खबरें देते हैं। और तो कोई दे नहीं सकता ना इब्रार भाई, कौन दे सकता है इस तरह की खबरें? ऐसा ही है, जो मैं खबरें दे रहा हूँ। क्या पाक फौज के अंदर बात करना रहते हुए नौकरी करते हुए एक जुर्म है? था तो नहीं, लेकिन बाजवे ने बना दिया पिछले 6 साल में। जो बोला उसको जो है वो 2000 से ऊपर अफसरों को जो है वो जबरी रिटायर कर दिया गया। आपको किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं कि मेजर साहब बस कर दें, इसी फौज के अंदर आपने नौकरी की, यहाँ से आपको तनख्वाह मिलती रही, यहाँ से सारी चीजें हुई, तो आपको कुछ मिन्नत तल्ले नहीं किए गए? पहले डराया गया, धमकाया गया, सर की कीमत लगाई गई। मुख्तलिफ पीडीएम पार्टियां भी इसके अंदर शामिल हैं, सियासी लोग भी शामिल हैं। आपको ये ताकत, ये इरादे, ये नीयत कहाँ से मिली जो ऐसी बातें कर गुजरते हैं और फिर आराम से सोते भी हैं? कहाँ से पढ़े, किसने तरबियत की आपकी? इब्रार भाई, ये अल्लाह की तरफ से जो है ना, अल्लाह जिम्मेदारी बंदे को देख के डालता है उसकी। आपने अपनी वालदा की बात को माना और पाक फौज को छोड़ने का हतमी इरादा किया? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं बरतानिया में सेटल करवाने में, आपके सेटल होने में बैरूनी कुव्वतों का, उन कुव्वतों का किरदार है जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। क्या रॉ पैसे देती है आपको? इब्रार भाई, हराम है रॉ के, मुझे पैसों की क्या जरूरत थी? 1500, अगर मैंने पैसा हराम खाना होता तो 1500 करोड़ रुपए का कारोबार तो मेरा डीएचए के साथ हक कलाल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, मैं उसी को चल, अगर पैसे की मुझे लालच होती। क्या पाक फौज सियासत से रिटायर हो चुकी नए आर्मी चीफ के बाद तब्दीली नजर आई? इस तरह मुमकिन नहीं है। 75 साल से लिप सर्विस कुछ हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर आपको जब आईएसआई इंटरनल विंग जो है वो हर किस्म के मामलात में नजर आती है इन्वॉल्व हुई हुई, तो ये फिर दिल करता है कि पाकिस्तान वापस जाऊं और वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करूं। मैं तो, आपको पता है, शहनशाहियत थी पाकिस्तान में, जिस बंदे का 1500 करोड़ रुपए का कारोबार हो, उस बंदे को आपने क्या समझा हुआ है? कोई छोटा मोटा कारोबार तो नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से। पाक फौज में जो 20 साल 8 माह गुजारे उसको मिस करते हैं? क्यों नहीं मिस करता जी, मेरी जिंदगी का सबसे जो है वो कीमती तरीन हिस्सा है, सरमाया है मेरी जिंदगी का। वो मेरी जो जितने दोस्त यार हैं, मोहब्बतें हैं, वो मैंने वहां पे समेटी हैं। मेजर आदिल साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मोस्ट वेलकम इब्रार साहब, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।